अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि माया की जो हमारी शेल्फ्स हैं उनकी एक एक मेन्यू को मैं करके दिखाऊंगा। तो आज हम पॉली मॉडलिंग से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी आप 3D क्रिएशन या कोई भी चीज़ करते हैं ज़्यादातर वो पॉलीगॉन यूज़ होते हैं, कर्व्स भी यूज़ होती हैं और कर्व की भी अपनी जगह बहुत अहमियत है, पर ज़्यादातर पॉली मॉडलिंग ही यूज़ होती है। तो मैं भी ज़्यादा मतलब शुरुआत इससे करना चाहूँगा। ओके, तो सबसे पहला जो बटन है वो है, जब भी आप हवर ओवर करेंगे माउस को तो वो आपको बता देगा। नीचे भी बता देगा और हर जगह। तो आप इसको सिलेक्ट करें स्फीयर, तो ये हमारा स्फीयर आ गया। मैं जूम कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि W से ये ट्रांसलेट होता है, E से रोटेट और R से स्केल। मैं ये नहीं बताऊँगा इस बार। तो ये हमारा स्फीयर आ गया। डिलीट, ये क्यूब आ गया, ये सिलेंडर आ गया, ये कोन आ गई, ये टोरस, ये अच्छा ये प्लेन आ गया हमारा। तो इन चीज़ों को हमें एक्सेस करने का एक और नया मतलब तेज़ तरीका है, वो है शिफ्ट और राइट माउस बटन। तो ये देखें, ये सारी मेन्यू हमारे पास आ गई। हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे क्यूब चाहिए तो मैं ये क्यूब हासिल कर लूँगा। मैंने सिर्फ यूँ किया, तो हम इससे भी एक्सेस कर सकते हैं। पर हालांकि हम इस मेन्यू बार पे हैं तो मैं उससे ही कंटिन्यू करूँगा। तो ये हमारे पास डिस्क है, ये प्लाटोनिक सॉलिड है। अगर हम राइट माउस बटन दबाएंगे तो इसमें और भी शेप्स हैं जो इसके अंदर हैं। प्रिज्म, पाइप, हेलिक्स, गियर, सॉगर बॉल। हेलिक्स बहुत यूज़, मतलब हेलिक्स एक बहुत कारआमद चीज़ है। मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है हेलिक्स। ये कई चीज़ों पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसकी तरफ आऊँ तो ये स्टार सा बना हुआ है, ये है सुपर शेप्स, सुपर इलिप्स, स्फेरिकल, हार्मोनिक्स, अल्ट्रा शेप। तो पहले सुपर इलिप्स की तरफ जाते हैं। ये एक हाई पॉली मॉडल है, पर अगर हम इसके एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे, ये सुपर इलिप्स, स्फेरिकल, हार्मोनिक्स, तो इनकी अपनी एक कुछ ना कुछ में ये जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका भी अपना ही एक क्या कहते हैं फंडा है। तो आप इस पे एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं। कोई इज इक्वल, मुझे बहुत ही कम आते हैं एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू फ्रेम्स, नहीं पता नहीं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो ये मैंने तो आज तक ये यूज़ नहीं किया, शायद ये मोशन ग्राफिक्स में यूज़ होते हैं। फिर आ जाता है हमारा टेक्स्ट। ये टी का जो बटन है ये टेक्स्ट का, ये हम 3D टाइप, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ क्रिएटर। अब यहाँ से मैं इसकी फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ से इसकी ट्रैकिंग, यहाँ से इसका कर्निंग स्केल, तो सब कुछ हो सकता है। जनरेटर, यहाँ से हम एनिमेशन वगैरह में भी जा सकते हैं। ज्योमेट्री, जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ वो क्रिएट कर्व्स फ्रॉम टाइप, कि आप कर्व्स बना सकते हैं। ये भी हो गया। अब SVG, तो SVG होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। मेरा नेट काफ़ी स्लो है,
कोई फ्री नहीं मिल रही मुझे एसवीजे फाइल। तो एनीवे एसवीजे फाइल आप कोई भी कॉपी पेस्ट करें या इसके अंदर करेंगे ना तो वो बिल्कुल मॉडल की तरह बन जाएगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 3 ये बटन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 3 बटन। जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने इसको एक्सट्रूड किया है, फिर एक्सट्रूड किया, फिर इसको कर कुछ भी मैं बना रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे ये हमारी हिस्ट्री आ गई है। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री है। जब भी हम मॉडल को एग्जैक्ट बना लेंगे तो हम ये हिस्ट्री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम हिस्ट्री डिलीट करने के लिए ये वाला बटन दबाएंगे। तो आप देखें ये क्लीन हो गया यहाँ से। और अब आप देखें कि इसकी ट्रांसलेट स्केल, अगर मैं रोटेट करूँगा तो रोटेट भी इंक्रीज होगा। तो इसको 0-0 करने के लिए हम फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं कि अब ये इसका नया जगह है, नया पॉइंट है, नया घर है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है सेंटर पिवट। इसका जो पिवट है, जो अगर हमने चेंज करना हो हम डी दबाएंगे और इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। अगर हमने प्रिसाइज रखना हो तो वी दबा के हम इसको रख सकते हैं। पर सेंटर पिवट ज़्यादातर यूज़ होता है गाड़ियों के टायर्स में, और भी कहीं जगह सेंटर पिवट यूज़ होता है। ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है कि आप लो मतलब इसका बिल्कुल सबसे नीचे रखें पॉइंट। मैं अब डी दबाऊँगा वी से और मिडल माउस बटन से इसको मैं प्रेस करूँ, तो ज़्यादातर जो गेम्स में अच्छा होता है वो मिडल ही होता है। ओके, ये भी मैं डिलीट करूँगा। अब कंबाइन की तरफ आते हैं हम। फर्स्ट करें हमारे पास 2 पॉलीगॉन्स हैं, कंट्रोल डी किया मैंने, इसको मैं ले गया, तो हमारे पास ये 2 पॉलीगॉन्स हैं। अगर मैं इनको चाहूँ कि कंबाइन मैं कर दूँ तो ये बटन मैं यूज़ करूँगा। अब ये एक है, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि इनको मैं सेपरेट कर दूँ तो ये बटन दबा दूँगा। अब ये देखें सेपरेट हो गया। ओके, अब ये है मिरर। अब इसको हम मिरर करेंगे। मिरर के लिए मैं टोरस ले लेता हूँ एक, और इसका हाफ मैं टॉप व्यू में जाऊँगा और इसका हाफ डिलीट कर दूँगा। ओके, अब मैं इसको मिरर करूँगा। अब मैं ये दबाऊँगा बटन तो इसने देखें मिरर की ऑप्शन दे दी, पर ये दूसरी तरफ है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सिस पोजीशन को ऑब्जेक्ट की तरफ लाऊंगा, और हमारा एक्सिस एक्स है, सही है, पर ये माइनस है, हमें प्लस की तरफ करना है। तो हम मिडल माउस बटन से इसको ड्रैग करेंगे और ये हमारा मिरर हो गया। ठीक है, मिरर की भी आपको समझ आ गई। अब हम करेंगे, ये क्या है पहला, स्मूथ। ठीक है, ये स्मूथ है हमारा। अगर फर्ज करें हमारा ये क्यूब है, ठीक है, सिंपल क्यूब। अगर मैं इसको स्मूथ करूँगा, ये बटन दबाऊँगा तो ये स्मूथ हो जाएगा, इसकी एक डिवीज़न स्मूथ। अगर मैं इसको मिडल माउस बटन करूँ 2, 3 तो ये स्मूथ होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एजेस इसके बढ़ते जाएंगे। अब ये क्या है, रिड्यूस। अब ये मुझे जो लग रहा है, इसके पॉलीगॉन्स अगर हमने पता करने हैं कि कितने पॉलीगॉन्स हैं, तो हम जाएंगे डिस्प्ले, हेड अप डिस्प्ले, पॉली काउंट। ठीक है, तो ये है इस वक्त 800 पॉलीगॉन्स का। तो हमें रिड्यूस करना है, तो हम ये बटन दबा देंगे। तो ये देखें ये परसेंटेज के साथ कर रहा है। अब इसकी परसेंटेज हम और कम करना चाहें, मिडल माउस बटन से मैं लेफ़्ट और राइट ड्रैग करूँगा तो ये हमारे पॉलीगॉन रिड्यूस होंगे। अच्छा, अब आते हैं, ये क्या है, रीमैश। इनकी बहुत मुझे ये अच्छा मतलब नहीं आया है माया में, कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो जो कि जिसकी नहीं है कोई मैश वगैरह,
तो आप उसको रीमैश दोबारा कर सकते हो। यहाँ पर ये बटन दबाऊँगा तो देखिए रीमैश हो गया। इसके पर एट्रीब्यूट एडिटर में हमें जाना पड़ेगा कि हम किस तरह का चाह रहे हैं। रीमैश ज़्यादा इस पे भरोसा बंदा ना ही करे तो अच्छा, क्योंकि ये इतने अच्छे यूवीज़ तो बना नहीं रही। ओके, अब हम जाते हैं रीटोपोलोजाइज, जो इसके साथ वाला बटन है। तो रीटोपोलोजाइज भी अच्छा ही काम कर रहा है, पर हाँ मतलब बिल्कुल भी मैश जो है वो बिल्कुल भी यूवी करने के काबिल ना हो तो और भी किसी चीज़ों के, ये तो बहुत हाई हो गई, सॉरी, इसको डिलीट जल्दी से करूं। अच्छा, ये क्या है, एक्सट्रूड, सबसे ज़्यादा चीज़ होने वाली। तो मैं जो हूँ, मैं ज़्यादा, अगर आप शिफ्ट और राइट माउस बटन दबाएंगे तो आप ये देखें रिड्यूस भी मिल रहा है आपको, रीमैश, मिरर, एक्सट्रैक्ट फेसेस, डुप्लीकेट फेस, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे भी मिल रही हैं। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, यहाँ पे बहुत कम जाता हूँ, पर हम एक एक टूल को देख रहे हैं। तो एक्सट्रूड, अब मैं फेस को करूँगा और मैं ये दबाऊँगा तो एक्सट्रूड, ठीक है, ये एक्सट्रूड हो गया। इससे क्या है, ब्रिज, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, ब्रिज का फंक्शन। फर्ज करें आपके पास एक ये है आपके पास, इसको मैं कंट्रोल डी करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंबाइन कर दूँगा, क्योंकि ब्रिज कंबाइन मैशेस पे ही काम करता है। अब मैं ये फेस डिलीट कर दूँ। अगर अब मैंने इन दोनों को आपस में लाना है तो एज, डबल क्लिक एज, शिफ्ट दबाई रखूँगा, डबल क्लिक और ब्रिज, ये हम ब्रिज हो गया। तो हम किसी भी चीज़ को यूँ ब्रिज कर सकते हैं। ये बेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है 3D मॉडलिंग का। इससे जो एजेस हैं वो स्मूथ हो जाती हैं बेवल से। अब हमारे पास क्या है, मर्ज वर्टेक्स। मर्ज वर्टेक्स, फर्ज करें ये हम वर्टेक्स में गए तो इतनी ज़्यादा वर्टेक्स हैं, मैं इन सबको पकड़ता हूँ अगर, और अगर मैं ये दबाऊँगा तो ये मर्ज वर्टेक्स आ जाएगी। अब मैं इसका मिडल माउस बटन ड्रैग करूँगा तो ये देखें ये मर्ज हो रही हैं वर्टेक्स। इसका ज़्यादातर मैं यूँ करता हूँ, शिफ्ट, मर्ज वर्टेक्स और फिर 1। ओके, ये मर्ज वर्टेक्स टू सेंटर है। अगर मैं ये दबाऊंगा और जब ये दबाऊंगा तो इसने सारों को सेंटर में कर देगा। ये आई थिंक फ्लिप ट्रायंगल एज, फ्लिप एज बिटवीन टू ट्रायंगल्स, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर हम चेक कर लेते हैं क्या है ये। अगर हमारे पास एक क्यूब है, अगर मैं इसमें ट्रायंगल बनाऊं, ओके, ये हमारा ट्रायंगल है। अब मैं इसकी एज पकड़ूं और ये बटन दबा दूं। अच्छा, वाओ, तो देखें दोस्तों, ये मुझे भी आज पता लगा कि ये ट्रायंगल की एज को फ्लिप कर देता है। कूल। अच्छा, ये क्या है, डुप्लीकेट द करंट सेलेक्टेड फेसेस। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें कि मुझे ये ट्रायंगल चाहिए और मैं मतलब इसको चाहूँ तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, पर मुझे ये डुप्लीकेट फेस डुप्लीकेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फेस में जाऊँगा और ये मैं बटन दबा दूँगा, तो आप देखेंगे कि फेस डुप्लीकेट हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, कोलैप्स रिमूव सेलेक्ट कंपोनेंट बाय मर्जिंग देयर एडजस्ट वर्टेक्स। तो ये भी आई थिंक एक तरह का वही है कि मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करूं और ये सबको कोलैप्स कर दे। ये शायद ये एजिस पे होता है। हाँ,
मैंने बहुत कम ये यूज़ किया है टूल। कोलैप्स द एज, शायद अगर ये है तो मैं इसको कोलैप्स करूँ। सॉरी, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। सर्कुलाइज, ये मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। फर्ज करें आपके पास एक क्यूब है और इसकी चले सब डिविजन्स हम बढ़ा देते हैं, ये है। अब आपको इसमें सर्कल करना है, तो आप क्या यूं करके सर्कल बनाएंगे। मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स पकड़ूँगा और साथ ये बटन दबा दूँगा, तो ये देखें सर्कल हमारा बन गया। अब मैं इसको अंदर एक्सट्रूड करूँ, कुछ भी करूँ, तो ये देखें हमारा सर्कल बन चुका है। ओके, अब हमारा मल्टी का टूल बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये भी हमारे 3D का। इसकी जो शॉर्टकट की मैं यूज़ करता हूँ शिफ्ट राइट माउस बटन, तो ये देखें मल्टी का टूल आ गया। इसको मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो लूप आएगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा तो ये स्नैप करेगा 5 डिग्री पे शायद। और अगर मैं कभी कभी ना भी लगे मल्टी का टूल, तो इसको यूं ऐसे स्लाइस करके आप लगा सकते हैं, यूं यूं। तो इसकी ऑप्शन यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये भी मल्टी का टूल आ जाएगा। तो मल्टी का टूल बहुत ही हैंडी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आएंगे मुझे बहुत जो पसंद है वेल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स की ऑप्शन, वर्टेक्स और एज दोनों को ही करता है, पर ज़्यादातर मैं वर्टेक्स यूज़ करता हूँ। टारगेट वेल्ड टूल, ये देखें मैंने एक को पकड़ा दूसरी के साथ जोड़ा तो ये वेल्ड हो गया। ये बड़ा हैंडी है जब आपने कोई चीज़ को लो पॉली वगैरह करना है, तो ये बड़ा हैंडी हो जाता है। क्वाड्रा टूल, क्वाड्रा टूल रीटोपोलोजाइजिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपने कोई करैक्टर जी ब्रश में बनाया है तो उसके पॉलीगॉन बहुत हाई होंगे, तो उसके ऊपर एक मैश हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लाइव सरफेस बनानी पड़ेगी। तो मैं इसको दबाऊंगा तो ये लाइव हो गया है। अब मैं ये दबाऊंगा, अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा, नहीं, अब मैं क्लिक 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 क्लिक, 4 पॉइंट्स हो गए, शिफ्ट दबाऊंगा तो देखें प्लेन आ गया। ठीक है, अब मैं टैब दबाऊंगा और इसको एक्सटेंड कर दूंगा, फिर टैब दबाऊंगा, फिर एक्सटेंड हो गया, फिर टैब दबाया, फिर एक्सटेंड हो गया, यूं ऐसा है। इसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से ट्यूटोरियल एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, तो लाइव सरफेस ऑफ और डिलीट। अब ये आगे हम यूवीज की तरफ। ओके, अब यूवीज ये क्या है, ये है प्लेनर मैपिंग। प्लेनर मैपिंग होती है प्लेन चीज़ों की। अब ये देखें ना, ये प्लेन है, कंट्रोल डी दबाऊंगा, जे से रोटेट, ये भी प्लेन है। ठीक है, तो मैं इसको दबाऊंगा प्लेनर मैपिंग, तो ये देखें इसने जो प्रोजेक्शन की है आई डोंट थिंक सही किया है। ये देखें बिल्कुल इसने मतलब टेढ़े से किया। तो मैं टी दबाऊंगा, फिर ये दबाऊंगा और अब जे दबा के इसको, ये देखें सीधा हो गया हमारा। ठीक है, मैंने तो यहाँ से सही बताऊँ कभी यूज़ नहीं किया ये, कभी आज सिर्फ ऑटोमेटिक यूज़ किया बस। ऑटोमेटिक भी बहुत हैंडी है, बहुत हैंडी है। पर अभी मैं ये आपको इन मैप्स का बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। तो फ़र्ज़ करें प्लेनर मैप के लिए हम हमेशा प्लेन करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है, तो ये देखें ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। अब W मैं दबाऊंगा तो देखेंगे किस साइड पे पॉइंट कर रही है। ये देखें ना, X इस साइड पे है, तो ये भी X की तरफ है। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, मैपिंग प्लेनर मैप X, तो ये देखें बॉक्स बन गया। वैसे ही यूं इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, W दबाया, ये किस तरफ है, Y की तरफ, तो शिफ्ट मैपिंग प्लेनर मैप Y,
इसको भी और इसको भी हम जी की तरफ कर देंगे। तो ये प्लेनर मैपिंग है। सिलेंड्रिकल मैपिंग जो यूज़ होती है वो होती है सिलेंड्रिकल शेप पे। जैसे मैं अगर इसके यूवी डिलीट कर दूँ तो देखे ना, ये जो फेस ये है प्लेन, तो मैं टैब दबा के ये सिलेक्ट करूँगा, सारे टैब दबा के सिलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट एंड माउस बटन मैपिंग प्लेनर मैप वाई, हमारे ये हो गए। अब हमारा ये नीचे वाला है, इसको मैं क्या करूँगा, फेस में जाऊँगा, पकड़ूँगा और सिलेंड्रिकल मैप लगा दूँगा। ये सिलेंड्रिकल मैप लग गया, या वरना हम मैपिंग सिलेंड्रिकल मैप हम बोथ वेज से कर सकते हैं। अभी इसका मैनिपुलेटर पकड़ के मैं बंद कर दूँगा, तो ये देखें सिलेंड्रिकल मैप लग गया। अब आता है स्फेरिकल मैप, वो हम स्फीयर वाली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं इसकी डिलीट करूं यूवी और इस पर स्फेरिकल मैप लगा दूं, तो ये देखें इसने कर ही दिया किसी ना किसी तरीके। अब अनफोल्ड अगर करूंगा मैं इसको, तो ये देखें इसने खोल दिया है, पर कुछ इसमें मतलब हमें कुछ ना कुछ इसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब ये इतना अच्छा नहीं बना। तो शिफ्ट एक्स दबाएंगे, ये अलग हो गया, शिफ्ट एक्स दबाया, अनफोल्ड, तो देखिए कितना खूबसूरत निकल आया। और ये जो है ना हमारे प्यारे शहजादे, ये प्लेनर मैप हो जाएंगे। जी दबाऊंगा तो आखिरी कमांड रिपीट हो जाएगी। तो ये हमारा देखें प्लेनर मैप हो गया, तो सिलेंड्रिकल मैप हो गया। ये हमारा यूवी एडिटर है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्टूर स्ट्रेच, यूवी कोऑर्डिनेट एंड फॉलो लॉन्ग कॉन्टूर, ये मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, पता नहीं क्या है। ओए हो तो वाह कितना अजीब है ये, तो पता नहीं, सॉरी मुझे ये नहीं पता ये क्या है। 3D ग्रैब टूल, ग्रैब यूवीज इन व्यू। अच्छा, अब फर्ज करें आप यूवीज में हैं, इसको पकड़ा, अब आप यूवीज को ग्रैब कर सकते हैं। वाह अच्छा है ये, मैंने अब तक यूज़ नहीं किया, पर नाइस कि हम यूवीज को देखें, मतलब अपने हिस्से से एडजस्ट कर रहे हैं। ये कोई है 3D का टेंस फोटो, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करते हैं इससे। तो फ़र्ज़ करें ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना, ये ज़्यादातर यूज़ होता है कि आपने सिलेंड्रिकल मैपिंग वगैरह शायद नहीं लगाई, ठीक है, बल्कि आपको कट्स लगाने हैं। तो आपने कट्स लगाने हैं, तो मैं टैब दबाऊंगा, हाँ, तो ये देखें पूरा लूप सेलेक्ट कर लेगा, यूँ यूँ। और अगर मैंने इसको डिसलेक्ट करना है तो कंट्रोल से मैं डिसलेक्ट कर लूँगा, टैब से लूप सेलेक्ट होगा। तो ऐसे हम क्विक सीम्स, क्विक कटिंग कर सकते हैं, बड़ा अच्छा टूल है ये। तो आई थिंक दोस्तों आज की वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं। बस यही मैंने ओवरव्यू ही छोटी छोटी चीज़ों का दिया, इंशाल्लाह इन डेप्थ वीडियो मैं बनाऊंगा। बस ज़्यादा यही है कि जो भी ऑप्शन यहाँ पर है ना, उसकी शॉर्टकट की भी है। जैसे फ़र्ज़ करें हमारी फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी की मैं बड़ा यूज़ करता हूँ, ये है ए से आती है, ए और लेफ़्ट माउस बटन से डिलीट हिस्ट्री और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। काश यहाँ पे सेंटर पिवट का भी डाल देते यार, क्या अल्लाह की कसम। और डिलीट नॉन डिफॉर्म हिस्ट्री होती है रिग पे यूज़, कि आपने एक कई करैक्टर है उस पर जॉइंट्स लगे हैं, बोन्स लगी हैं, तो आप अगर डिलीट हिस्ट्री करेंगे ना तो उसकी सारा कुछ उड़ जाएगा। तो इसलिए नॉन डिफॉर्म हिस्ट्री हम वहाँ यूज़ करते हैं। और फेस में जाएं, सारे शिफ्ट दबाएं, तो हमें सारा कुछ वो मिल जाएगा, रीमैच, ब्रिज फेसेस, ट्रायंगुलेट फेसेस, सारा कुछ वो मिल जाएगा, बेवल, सारा कुछ हमें मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, माफ़ कीजिएगा अगर कुछ ऑप्शंस का मुझे नहीं इतना ख़ास पता। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, तो अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह हम दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।